द्वारा भगवान की जो स्तुति है एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, वो ब्रह्मा जी जो भगवान के आदेश से जिनको सृष्टि की रचना करने का आदेश हुआ है, वही ब्रह्मा जी जो है किस प्रकार से भगवान की महत्ता को जान करके, भगवान की पोजीशन को जान करके और अपनी पोजीशन को जान करके, जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा है, तो उसको जान करके वो क्या स्तुति कर रहे हैं, हाँ? जो उनके मन में भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने का आ रहा है, उसकी वो बात कर रहे हैं। तो हमको बड़े ध्यान से, हम लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे उस चीज को और समझने की कोशिश करेंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं सब लोग? कौन कौन है, मैं एक बार देखा भी नहीं। आई होप एवरीवन एग्रीज टू माई। बहुत कम लोग आए, 6 ही लोग आए, मतलब उसमें मुझे मिला करके। एनीवे, ओम नमो भगवते वासुदेव। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ राहुल प्रभु, आपको दंडोत। हम लोग सहमत हैं। सहमत सहमत है प्रभु जी, हम ओके लोग साथ चलेंगे ना। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यत् श्रवणं यदीक्षणं यत्वन्दनं यत्स्मरणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राशवसे नमो नमः। जयति जयति देवो देवकी नन्दनोऽयं जयति जयति कृष्णो विष्णुवंशा प्रदीपः जयति जयति मेघा श्यामलकोमलाङ्गो जयति जयति पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। गोवर्धनं धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणः गोकुलोत्सवमीशानां गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। जयतां सुरतोर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधा मदनमोहन श्रीराधा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति। तो ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, आप ही एकमात्र आराध्य परमेश्वर हैं। अतः मैं आपको विनीत प्रणाम करता हूं और आपको प्रसन्न करने के लिए स्तुति कर रहा हूं। आपका शरीर जलपूरित बादलों के रंग वाला है। आप अपने पीतांबर से उद्भासित रजत रश्मि मंडल में चमचमा रहे हैं। मैं महाराज नंद के उन पुत्र को बारंबार सादर नमस्कार करता हूं जो मेरे समक्ष शंख कुंडल तथा सिर में मोर पंख धारण किए खड़े। तो देखिए, जो कन्फर्मेशन है, जो ब्रह्मा जी द्वारा ये पूरा कन्फर्मेशन है एक्चुअली। ये कोई स्तुतियां जो है भागवत में दी गई, जो स्तुतियां हैं, ये कोई साधारण स्तुतियां नहीं है। ये ब्रह्मा जी जो सृष्टि के कर्ता है उनके द्वारा की गई स्तुति है। तो हम लोग इस चीज में देखेंगे कि किस प्रकार से जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और क्या क्या कहते हैं उसमें। क्या क्या वो कहते हैं, वही हमको चीज जो है देखना है। तो मैं भी उन स्तुति, जो भी स्तुतियां हैं ब्रह्मा जी की, उनको मैं साक्षात भी ले रहा हूं अपने साथ में। नैमिद्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। क्या कहते हैं? माय डियर लॉर्ड, यू आर द ओनली वर्शिपेबल लॉर्ड। आप ही एकमात्र आराध्य परमेश्वर है। अतः मैं आई ऑफर माई हम्बल विनीत प्रणाम करता हूँ और आपको प्रसन्न करने के लिए मैं स्तुति कर रहा हूँ। आपका शरीर जल पूरित बादलों के रंग वाला है, श्यामला कोमलांगो। जय तू मेघा श्यामल कोमलांगो है। आपका जो रंग है, जो श्यामल है, कैसा? मेघ मेघ वर्ण का है, जल पूरित बादलों के रंग वाला है। आप अपने पीतांबर से उद्भासित रजत रश्मि मंडल से चमचमा रहे हैं। तो मैं महाराज नंद के उन पुत्र को बारंबार सादर नमस्कार करता हूं जो मेरे समक्ष शंख कुंडल तथा सिर में मोर पंख धारण किए हुए। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेशे महीत्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षादवैव किमुतात्म सुखानुभूते। आपका मुख सुंदर है। आप मुकुट धारण किए हैं, बन फूलों की माला पहने हैं और हाथ में भोजन का एक ग्रास लिए खड़े हैं। आपके हाथ में लकुट, बिगुल, सींग तथा वंशी पकड़े हैं। तो आप लघु चरण कमल वाले भगवान हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कंफर्म कर रहे हैं यहाँ पे? ब्रह्मा जी ये कंफर्म कर रहे हैं कि हे भगवान, आप वो ही जो तीनों जगतों के स्वामी हैं, आप वो ही जो आप भगवान हैं, आप वो ही हैं जिनके ये सारा पैराफर्नैलिया जो है वो पकड़े हुए हैं। वो क्या है? आप बन फूलों की माला पहने हैं, भगवान को बहुत पसंद है बन फूलों की माला। उसके बाद आप सिंगी पकड़े हुए हैं, आपके हाथ में लकुटिया है, आपके हाथ में बिगुल है और फिर वंशी है, ठीक है, और आप लघु चरण कमल वाले भगवान है। तो मतलब भगवान वो पौगंडा अवस्था में है इस वक्त पे। तो वो क्या है? लघु चरण है उनके, मतलब कि बाल रूप भगवान। तो ये वो ही भगवान। तो ये ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? ये कंफर्म कर रहे हैं। और पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? ये वही ब्रह्मा जी हैं जिनको क्या संशय हो गया था कि ये, मतलब कि ये जो गोप बालकों के संग जो भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और आदान प्रदान कर रहे हैं, तो क्या ये वही भगवान है? तो अभी ये कंफर्म कर रहे हैं, हाँ जी, आप ये वही भगवान है। आगे कहते हैं, क्या कहते हैं आगे देखते हैं। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव
जीवन्ति सन्मुखरिता भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाङ्गनोभिर् ये प्रायशो जितोप्यसीतैस्त्रीलोक्या स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाङ्गनोभिर्। तो बोलते हैं कि मुझे समस्त वैदिक ज्ञान का स्वामी कहते हैं और मुझे ही इस ब्रह्मांड का सृष्टा कहा जाता है, किंतु अभी सिद्ध हो चुका है कि मैं आपको नहीं समझ सकता। भले ही आप बाल रूप में मेरे समक्ष उपस्थित हैं, आप अपने बाल मित्रों तथा बछड़ों के साथ खेल रहे हैं, जिसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि आपको पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। आप एक गंवई बालक की भांति अपने हाथ में अपना भोजन लिए अपने बछड़ों की खोज कर रहे हैं। तो भी आपके तथा मेरे शरीर में इतना अधिक अंतर है कि मैं आपकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। जैसा कि मैं ब्रह्म संहिता में पहले ही कह चुका हूं, आपका शरीर भौतिक नहीं है। तो लॉर्ड डज नॉट हैव ए मटेरियल बॉडी, ही इज ए स्पिरिचुअल बॉडी, सच्चित्तानंद। श्रेयस्त्रितिं भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धे तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्। हाँ, तो क्या बता रहे हैं? माय डियर लॉर्ड, devotional service unto you is the best path for self realization. कि ब्रह्म संहिता में क्या बताया गया है कि भगवान का शरीर आध्यात्मिक यानी चिन्मय है। भगवान के शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। उनका शरीर का प्रत्येक अंग किसी अन्य अंग का कार्य संपन्न कर सकता है। भगवान अपने हाथों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से सुन सकते हैं, अपने पांवों से भेंट स्वीकार कर सकते हैं तथा मुख से सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यांति पांति कलयांति चिराम जगान्ति। ब्रह्म संहिता में है ना, अंगानि यस्य। हम जब दर्शनार्थी करते हैं तो ये गाते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति। उनका प्रत्येक अंग प्रत्येक दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। सो विच इज ए ग्रेट क्वालिटी। प्रत्येक अंग अन्य किसी अंग का कार्य कर संपन्न। आप भगवान अपने हाथों से देख सकते हैं, तो भगवान आंखों से खाते हैं दृष्टिपात कर देते हैं तो प्रसाद बन जाता है भोजन। तो ब्रह्मा आगे कहते हैं कि पूरे भूमन बहवोऽपि योगिनः त्वदर्पितेह निज कर्म लब्ध्या विबुद्ध्य भक्तेव कथोपनीतया प्रपेदिरेंजोच्युत ते गतिम पराम। तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे? ग्वाल बाल के रूप में आपका जन्म भक्तों के लाभ हेतु हुआ है, और यद्यपि मैंने आपके बछड़े तथा बालक चुराकर आपके चरणों कमलों के प्रति अपराध किया है, किंतु मैं समझ सकता हूं कि आपने मुझ पर दया की है। ये आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल रहते हैं, किंतु मैं अपने प्रति आपका स्नेह होते हुए भी आपकी शारीरिक शक्तियों की क्षमता का अनुमान नहीं लगा सकता। ये समझना होगा कि मैं इस ब्रह्मांड का परम पुरुष ब्रह्मा होकर बाल रूप श्री भगवान के शरीर का अनुमान नहीं लगा सकता, तो फिर अन्यों का तो कहना ही क्या। और यदि मैं आपके बाल शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता, तो फिर मैं आपकी दिव्य लीलाओं को कैसे समझ सकता हूँ। अतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की दिव्य लीलाओं, उनके आविर्भाव तथा तिरोधान के विषय में थोड़ा भी समझ सकता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है। अच्छा, इस कथन की पुष्टि वेदों में भी हुई है, जिसमें कहा गया है भगवान को समझने मात्र से ही कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। अतः मैं तो यही स्तुति करूंगा कि लोगों को चाहिए कि वे
अपने चिंतन द्वारा आपको समझने का प्रयत्न ना करें। तो आपको समझने की मतलब हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते भगवान को, क्योंकि कि जितना दिमाग लगाएंगे तो उतना ही हम खता खाएंगे। हिरण्यकशिपु ने दिमाग लगाया कि इधर नहीं मरूं, उधर नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, इस 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, पशु से नहीं मरूं। इतनी सारी कंडीशन लगा के उसने सोचा कि अब तो मैं अमर हो गया हूँ। तो भगवान ने क्या किया, अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं, तो दहलीज पे खड़े हो गए, ना अंदर ना बाहर है। तो दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, तो संध्या काल में आ गए। फिर बाद में पशु से नहीं मरूं, नर से नहीं मरूं, तो नरसिंह रूप, मतलब कंबाइंड पशु और नर का रूप में आ गए हैं। बोलो और क्या बोलते, किसी शस्त्र से नहीं मरूं, तो नाखूनों से मार दिया उसको। बताइए। तो हम लोग के सोचने की बार हर कंडीशन को भगवान जो है ना डिफाई कर देते हैं। आपको समझने की सर्वोत्तम विधि क्या है, ये हमें ब्रह्मा जी से देखो सीखते हैं कि क्या है उनकी। चिंतन को विनम्र भाव से त्याग कर आपके विषय में या तो आपसे सुना जाए, जैसा कि आपने ही भगवत गीता तथा अन्य समान वैदिक साहित्य में वक्तव्य दिए हैं, अथवा किसी सिद्ध भक्त से सुना जाए जिससे आपके चरण कमलों में शरण ले रखी है। मनुष्य बिना किसी ऊहापोह के भक्त से श्रवण कर उसे अपनी सांसारिक स्थिति में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, उसे केवल आपका संदेश सुनना होता। तो केवल आप ना शुद्ध भक्तों से ये चीज सुननी चाहिए, जैसे हम प्रभुपाद जी का लिखा हुआ अभी पढ़ रहे हैं, तो हम उन्हीं के मुख से सुन रहे हैं। यद्यपि आप भौतिक इंद्रियों द्वारा ज्ञेय नहीं है, किंतु केवल आपके विषय में श्रवण करने से अज्ञान के अंधकार को दूर किया जा सकता है। आप अपनी अनुकंपा से ही भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। आप अन्य किसी साधन द्वारा अज्ञेय हैं। भक्ति के बिना शुष्क ज्ञान आपकी खोज करने में समय का अपव्यय मात्र है। भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि थोड़े से प्रयास से ही मनुष्य उच्चतम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति की कल्याणदायिनी विधि की उपेक्षा करके चिंतन विधि का प्रश्रय ना ले। चिंतन द्वारा भले ही आपके दृश्य जगत का आंशिक ज्ञान प्राप्त हो ले, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल स्वरूप को आपको प्रत्येक वस्तु के मूल स्वरूप आपको समझ पाना संभव नहीं। ये हाथ खड़े कर दिए ब्रह्मा जी। तो बोलते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि भक्ति की कल्याणदायिनी विधि की उपेक्षा करके चिंतन विधि का प्रश्रय ना ले। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे। तो क्या है, श्रवण है और कीर्तन है। श्रवण कीर्तन, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। ये नवविधा भक्ति में स्टेज बाय स्टेज आप कर सकते हैं। परीक्षित महाराज ने 7 दिन श्रवण करके सिद्धि को प्राप्त कर लिया था। तो इस तरह से नारद जी हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहते हैं त्रिलोकी में। तो यही विधि ये सब लोग बता रहे हैं। तो बोलते चिंतन मत करो, आप जितना चिंतन कर लोगे तो उसमें हमको इस दृश्य जगत का मटेरियल भौतिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये हम लोग ये भौतिक विषय है ना, तो इनसे हमको इनका ज्ञान जरूर प्राप्त हो जाएगा, परंतु उससे भगवान को समझ पाना संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो लोग केवल चिंतन में लगे रहते हैं, उनका आपको समझने का प्रयास करना समय का अपव्यय ही है। तो मतलब चिंतन, बहुत ज्यादा चिंतन ना करके आप खाली भगवान का नाम का जप का आश्रय ले ले, यही इसी में बुद्धिमता है। अदरवाइज वी आर वेस्टिंग टाइम।
जैसे धान के लिए भूसे को पीटना है, तो धान के लिए भूसे को पीटना, थोड़े से धान को चक्की में दल कर चावल के कुछ दाने प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु धान का छिलका यानी भूसा तो पहले से ही चक्की में पिस चुका होता है और भूसे की बड़ी मात्रा को पीटने से दाने नहीं निकलते, तो ये तो व्यर्थ का श्रम है। तो चिंतन जो है, भगवान के बारे में चिंतन करते रहें और चिंतन से समझने का प्रयास करेंगे तो भगवान समझ में नहीं आएंगे। वो भूसे को पीट कर धान निकालने जैसा है। तो वास्तव में भक्ति का जो प्रोसेस है, नवविधा भक्ति का, उसमें से कोई भी एक अंग आप पकड़ लीजिए और आप भगवान को संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो आगे कहते हैं, हे भगवान, मानव समाज के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जबकि मनुष्य दिव्य पद प्राप्त न होने पर मन, वचन तथा कर्म से भक्ति में लगकर सिद्धि प्राप्त करके आपके धाम को जा सका है। तो बहुत सारे उदाहरण की व्याख्या की जा रही है कि भक्ति के बिना चिंतन या ध्यान द्वारा आपको समझने की सारी विधियां व्यर्थ है। तो सारे गुरु महाराज बोलते कि कुछ करिए, जप करिए, सेवा करिए, विग्रह सेवा करिए, वैष्णव का सेवा करिए। तो मतलब वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू डू सम एक्टिविटी, प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटी इन द भक्ति। कीर्तन करिए, जप करिए, सेवा करिए, भगवान को जो भी है उनका पूजा अर्चना करिए। तो ये सारे भक्ति के विविध अंग हैं। तो हमें जो भी जिसमें मन रम जाए वो चीज करना चाहिए। आगे कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि सांसारिक कार्यों में लगे रहकर भी वह आपकी भक्ति करे और आपके दिव्य यश का स्मरण तथा कीर्तन करते हुए आपके निकट रहे। क्या प्रॉब्लम है? आप बर्तन साफ करिए कोई माता जी, तो बर्तन साफ करके हरे कृष्ण का जप कर सकती है, या भगवान का कोई भजन गा सकती है, या फिर कोई भगवान की कथा सुन सकती हैं। आजकल तो यूट्यूब में, तो ये सारी चीजों का उपयोग जो है भगवान की भक्ति के लिए करना चाहिए। केवल श्रवण तथा कीर्तन से ही मनुष्य अपने धाम में प्रवेश करने की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो सिर्फ श्रवण कीर्तन से ही ये पॉसिबल है। अतः यदि कोई आपके यशों का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपका सानिध्य सदा प्राप्त करता है और आप अपने सारे कर्म फलों को आपकी तुष्टि के लिए अर्पित करता है, तो वह सरलता से तथा प्रसन्नता पूर्वक आपके परम धाम में जा सकता है। तो जिन लोगों ने अपने हृदय से सारे कल्मश शुद्ध कर लिए हैं, उन्हें आपका साक्षात्कार होता है। हृदय की यह शुद्धि आपके यशों के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ही संभव है। तो मतलब कि भगवान के साक्षात्कार के साथ पहले हमारी सारी अशुद्धियां नष्ट हो जानी चाहिए, सारे कल्मश निकल जाने चाहिए और प्योर सर्विस भाव में, सेवा भाव में, दास्य भाव में स्थित रहेंगे तो हमारे को भगवान का साक्षात्कार का प्राप्ति होगी। और ये सारी चीजें जो कल्मश कैसे दूर किए जा सकते हैं? खाली आपके यशों का, भगवान की ग्लोरीज का श्रवण और कीर्तन, गायन करके ये हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आई थिंक प्रभु जी, आई थिंक वी विल स्टॉप हियर टुडे। व्हाट डू यू थिंक? धन्यवाद, प्रणाम माता जी। मेरा एक प्रश्न है कि इसमें जैसा कि लिखा हुआ है कि चिंतन नहीं करना, तो ये जो नवदा भक्ति है जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बंधन, आत्मनिवेदन और पाद सेवन, ये सारी चीजें आती हैं। तो पहला तो है कि हमें श्रवण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए और भगवान का चिंतन मतलब स्मरण भी तो करना चाहिए। यहाँ पे ये लिखा हुआ चिंतन है का कि अर्थ यहाँ पे, चिंतन का अर्थ यहाँ पे कैसे आता है कि देखो, चिंतन का ये आता है कि थोड़ा डाउट रहता ना, है या नहीं है। अब वैदिक लिटरेचर में जैसे भगवान की स्तुतियां दी गई हैं,
या चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के कृष्ण कृष्ण के कीर्तन का संस्तुति की गई है, तो उस चीज का मतलब उसको डाउटफुल नजर से अरे ये सही है या गलत है, ये ऐसा चिंतन नहीं करना। ठीक है ना? अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे होगा, वैसा जब हम नहीं, शब्द जैसे प्रमाण इसमें को एज प्रभु इट जी दिया कि शब्द प्रमाण को एज इट इज एक्सेप्ट करें, यानी यानी जो शब्दों का प्रमाण है, जैसे भगवत गीता भागवत में जो दिया गया है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करें, यथारूप उसको एक्सेप्ट करना। चिंतन का अर्थ यहाँ पे डाउट की बात कर रहे हैं, की जा रही है। यानी और चिंतन का ये अर्थ होता है कि खाली खाली मतलब खाली चिंतन करना मतलब सेवा भाव से नहीं करना वो चीज यानी उसके उसके बाद हम कुछ एक्टिविटी कर पाए। चिंतन का अर्थ यहाँ हो गया कि खाली अपनी प्रतिष्ठा के लिए या अपने ज्ञान वर्धन के लिए ऐसा एनालिसिस करें और बहुत सारा इसको करें, लेकिन खाली ज्ञान मतलब वर्धन ये करने से भौतिक क्या जगत होगा? का चिंतन, भौतिक जगत का चिंतन ऐसा कुछ प्रभु जी कि मतलब हमें भगवान का तो चिंतन करना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे जैसा कि नहीं नहीं, अभी बता रहे थे, आप रीडिंग कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, भक्ति के बिना चिंतन या ध्यान द्वारा आपको समझ और फिर कुछ करेंगे तो उसी दौरान जो चिंतन होता है वो भक्ति युक्त भक्ति मिश्र चिंतन जो है भगवान के बारे में, भगवान की लीला, वो पूरा फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है। क्योंकि आप जब सुनते हैं तो आप समझते हैं, जब आप समझते हैं, जब आप सुनना शुरू करते हैं तो वो चिंतन कोई विशेष रूप से करने की आवश्यकता नहीं रहती है, वो अपने आप साथ ही साथ हो जाता है। लेकिन शुष्क चिंतन जैसा कि हाँ जी भगवान क्या है और ऐसा क्या है, जो थ्योरेटिकल मतलब कि प्लेटफॉर्म पे होता है या मानसिक धरातल पे होता है कोरा, उसमें कुछ करना नहीं चाहता व्यक्ति, तो वो व्यर्थ है, उसी की बात की जा रही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सांसारिक कार्यों में लगे रहकर भी वह आपकी भक्ति करे और आपके दिव्य यश का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपके निकट रहे। केवल श्रवण तथा कीर्तन से ही मनुष्य आपके धाम में प्रवेश करने की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अतः यदि कोई आपके यशों का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपका सानिध्य सदा प्राप्त करता है और अपने सारे कर्म फलों को आपकी तुष्टि के लिए अर्पित करता है, तो वह सरलता तथा प्रसन्नता पूर्वक आपके परम धाम में जा सकता है। तो ये फॉर्मूला भगवान ने बता रहे हैं। पहला क्या करता है, आपके यशों का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपका सानिध्य सदा प्राप्त करता है और फिर अपना सारे कर्म फलों को आपकी तुष्टि के लिए अर्पित कर देता है। तो वह सरलता से, बड़ी आसानी से और प्रसन्नता पूर्वक मतलब बड़े आनंद के साथ आपके परम धाम जा सकता है। तो जिन लोगों ने अपने हृदय के सारे कल्मश आपने अपने हृदय सारे कल्मश से शुद्ध कर लिए हैं, उन्हें आपका साक्षात्कार होगा। तो हमारा जो चेतो दर्पण मार्जन होना चाहिए, हमारी चेतना का जो दर्पण का मार्जन जब होगा तब जाकर के हम अपने आप को, अपना जो उद्देश्य है इस जीवन में आने का, वो देख पाएंगे। आत्म साक्षात्कार तभी हमारा। तो उससे आगे पढ़ते हैं और ये हृदय की ये शुद्धि आपके यशों के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संभव है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे श्रवण और कीर्तन पे महत्व दे रहे हैं। तो फिर आगे कहते हैं भगवान सर्वव्यापक है, जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, सब कुछ मेरे द्वारा पालित है किंतु फिर भी मैं सबों में नहीं हूं। तो चूंकि भगवान सर्वव्यापक है, अतः ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिनका पता उनको ना हो। तो भगवान की सर्वव्यापकता कभी भी जीव के संकुचित ज्ञान में समाहित नहीं हो सकती। अतः जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर लिया है, वही भगवान को कुछ हद तक समझ सकता है। वो भी समझ सकता है लेकिन कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, जैसे कि इंग्लिश में बोलते। ठीक है, तो मन का नियंत्रण मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है।
मन का तो काम ही है कि वह इंद्रिय तृप्ति के विविध विविध विषयों के पीछे दौड़ता रहता है। तो मन का क्या काम है, वो आनंद की खोज में रहता है, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता कि क्या अच्छा और क्या बुरा। खाली आनंद की अनुभूति चाहिए, लेकिन अच्छे बुरे का ज्ञान जो है वो मन की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर होता है। अच्छा बुरा कौन देखता है? बुद्धि देखती है, वो अच्छे बुरे को फिल्टर कर सकती है। तो जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर लिया है, वही भगवान को कुछ हद तक समझ सकता है। तो मन को भगवान के चरण कमलों में कौन स्थिर कर पाएगा? जिसकी बुद्धि ये समझ पाएगी कि यही सब कुछ है। जब बुद्धि ये समझ पाएगी तो वो एकदम क्लियर सिग्नल देगी कि भाई मन, तू जो भी कुछ ढूंढ रहा है तो इस तरह से करेगा तो तुम पा सकते हो। तो वो कंप्लीट समझ उसको कैसे आती है? जब श्रवण तथा भगवान के यश गायन से इतना का दर्पण साफ, तब उसको अंडरस्टैंडिंग आती है कि मेरा वास्तव में मेरा हमारा लक्ष्य क्या है। तो अतः जो व्यक्ति अपने मन को निरंतर भगवान की सेवा में लगाए रखता है, वह मन को वश में कर सकता है और भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो सकता है। भगवान के चरण कमलों में मन की ये एकाग्रता समाधि कहलाती है। इस समाधि अवस्था को प्राप्त हुए बिना वह भगवान के स्वभाव को नहीं समझ सकता। तो ये बहुत क्लियर यहाँ पे डेफिनेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। डेफिनेटिव मतलब ऐसा कि भगवान के इस समाधि अवस्था को प्राप्त हुए बिना वह भगवान के स्वभाव को नहीं समझ सकता। कुछ भी कर लो आप, डेफिनेटिव स्टेटमेंट दे रहा है। कुछ दार्शनिक या विज्ञानी विराट प्रकृति के एक एक अणु का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे मटेरियल साइंटिस्ट आजकल के मॉडर्न एज में करते हैं। वे इतने प्रगतिशील भी हो सकते हैं कि विराट आकाश या आकाश के समस्त ग्रहों तथा नक्षत्रों के परमाणुओं का, यहाँ तक कि सूर्य या कि आकाश तारों तथा अन्य ज्योतिषों के चमकीले अणुओं की गणना कर सकते हैं। ठीक है ना? किंतु श्री भगवान के गुणों की गणना कर पाना संभव नहीं है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बात यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी मटेरियल साइंटिस्ट जो है सब कुछ कर लेगा, गैलेक्सियों की गैलेक्सी गिन लेगा, वो मैक्रो लेवल पे है, और फाइनर से फाइनर इलेक्ट्रॉन्स या एटॉमिक लेवल पे जो है वो सारी गणना कर सकता है। लेकिन क्या है, भगवान के गुणों की जो है गणना कर पाना असंभव। क्या था वो, एक कबीर दास जी ने कहा है ना, धरती सब कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समंद की मसी करूं, लेखनी सब बन राय, और धरती सब कागज करूं, हरि गुण लिखा न जाए। सात समंदर की बोलता है कि मसी मतलब स्याही बना देगा, और लेखनी किसको बना देगा? जितने भी जंगल हैं उनको, उनकी लेखनी बना दी जाए, और धरती सब कागज करूं, पूरी धरती के जितना कागज वो लिख देगा, तब भी हरि गुण जो है लिखा नहीं जा सकता। तो वही कह रहे हैं कि मटेरियल साइंटिस्ट जितना भी प्रगतिशील हो जाए, भगवान के गुणों की गणना वो नहीं कर पाएंगे। अब थोड़ा सा देखिए क्या कहते हैं वेदांत सूत्र का यहाँ पे, अब थोड़ा सा
वो रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे वेदांत सूत्र का, उसको कोट कर रहे हैं। जैसा कि वेदांत सूत्र के प्रारंभ में कहा गया है, परम पुरुष समस्त गुणों का मूलाधार। जो परम पुरुष है, जो परमेश्वर है, वो सभी गुणों का मूल आधार है। उन्हें सामान्यतः निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण का अर्थ होता है गुणों से रहित, यानी निर्गुण। गुणों से रहित मतलब गुणों के ऊपर भी कहते हैं उसको, बियॉन्ड द थ्री गुणास, बियॉन्ड, उनके ऊपर। या गुणों से रहित मतलब उनमें तीन गुण वो नहीं पाए जाते, सत्व, रजस और तमस। किंतु निर्विशेषवादी निर्गुण शब्द का अर्थ किसी भी गुण से विहीन लगाते हैं। अब देखिए, विडंबना है कि जो शब्द के कई अर्थ होते हैं पर्यायवाची, तो मतलब कि अब उसको मूर्खता ही कह सकते हैं कि अब वो शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन वहां पे जो फिट बैठेगा वो वैसे ही उसको समझना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग उसको जो है ठीक से समझ नहीं पाते उस चीज को। किसी भी गुण से विहीन ऐसा कह देते हैं निर्गुण, क्योंकि भगवान के गुणों का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं, अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान में कोई गुण ही नहीं हो है? किंतु वस्तु स्थिति ये नहीं है। असल बात तो ये है कि वे समस्त गुणों के मूल आधार, सब गुण ही उनसे निकलते हैं। सारे गुण सदा उन्हीं से उद्भूत होते रहते हैं। अतः एक ससीम व्यक्ति किस तरह भगवान के गुणों की गणना कर सकता है? कोई सीमित व्यक्ति है जिसकी सीमित कैपेबिलिटी है और भगवान के गुण अनंत हैं, तो कैसे उनकी गणना कर पाएगा? वह किसी एक क्षण के लिए भगवान के गुणों की गणना कर भी ले, किंतु दूसरे ही क्षण इन गुणों की संख्या बढ़ जाती। अब एक नई बात बता रहे हैं, मान लो किसी एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे वो गणना कर भी ले, है, तो फिर इन गुणों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे हम गैलेक्सीज की बात कर रहे थे कि लाइट ईयर, मतलब मान लो हर दिन से कोई ना कोई गैलेक्सी की लाइट यहाँ पृथ्वी पर पहुंच रही है, हर दिन। तो वो जैसे कोई 20 लाइट ईयर पहले कोई रे वहां से प्रकाश की चली होगी किरण, 20 साल ट्रेवल करके वो पृथ्वी पर पहुंचती है, और उसके बाद उसके साथ में और भी उससे थोड़ा थोड़ा दूरी पे और भी तो ग्रह होंगे, वो फिर हर दिन पहुंचते रहते हैं। तो आप कितना काउंट कीजिएगा? इसीलिए कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। मनुष्य को, हाँ, क्या क्या अतः मनुष्य को भगवान के गुणों की गणना के अनुमान का निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि भगवान के गुणों की गणना के अनुमान का निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही कुछ गिन लोगे तो वो और अगली क्षण ही कई गुण और बढ़ जाएंगे, तो कितना गिन पाइएगा? इसलिए वे निर्गुण कहलाते हैं, वे जिनके गुणों की गणना नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को भगवान के गुणों की गणना के अनुमान का निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए। योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए शुष्क चिंतन या ज्ञान योग तथा शारीरिक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। मनुष्य को इतना ही समझ लेना होगा कि इस शरीर में सुख तथा दुख पूर्व निर्धारित है। इस शरीर में दुखों को दूर करने या सुख प्राप्त करने के लिए विविध आसन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो पूर्व निर्धारित है, आपको जो मिलने हैं दुख वो मिलके ही रहेंगे। तो सबसे सर्वोत्कृष्ट मार्ग क्या है? कि मनसा वाचा तथा कर्मणा, मन से, वचन से, वाणी से और कर्मों से भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, मतलब पूरी तरह से उनकी सेवा में संलग्न हो जाएगा। ये दिव्य श्रम सार्थक है,
किंतु परम सत्य को समझने के अन्य सारे प्रयास असफल होते हैं। और कोई आप एंडेवर करेंगे तो वो प्रयास असफल हो जाए। अच्छा, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति चिंतन या योग शक्ति द्वारा उस परम पुरुष को समझने का प्रयास नहीं करता, अपितु वह भक्ति में लगकर भगवान पर ही आश्रित रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। वह जानता है कि इस शरीर के साथ जो कुछ भी होता है वह उसके पूर्व कर्मों का फल है। ये इंपॉर्टेंट बात हमको बहुत ध्यान पूर्वक समझ लेनी है। एक्चुअली यही एक सुख का मूल मंत्र जो है इस बद्ध जीवन में रहने के बाद में, यही सुख का मूल मंत्र है। ये दिव्य श्रम सार्थक है, किंतु परम सत्य को समझने के अन्य सारे प्रयास असफल होते हैं। तथा कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति चिंतन या योग शक्ति द्वारा उस परम पुरुष को समझने का प्रयास नहीं करता। तो क्या करता है वो? आइए देखते हैं। अभी तो वह भक्ति में लगकर भगवान पर ही आश्रित रहता है। वह जानता है कि शरीर के साथ जो कुछ भी होता है वह उसके पूर्व कर्मों का फल है, और यदि कोई इस प्रकार का सरल भक्तिमय जीवन व्यतीत करता है तो स्वतः भगवान के दिव्य धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है। तो ये कोट कर रहे हैं, तत्तेऽनुकंपानु सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मा कृतं विपाकम् हृद्वाक्पपूर्वीर्विदधान्नमस्ति जीवेत यो मुक्तिपदे सादाय भाग। जीवेत यो मुक्ति पदे सा दाय भाग। दाय भाग का मतलब है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी मतलब जैसे बपौती होती है ना बाप की प्रॉपर्टी, वो ऑटोमेटिकली पुत्र को मिल जाती है, और अगर पुत्र आज्ञाकारी है तो कहना ही क्या। तत्तेऽनुकंपानु सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मा कृतं विपाकम्। तो क्या करता है कि वो बहुत पेशेंटली जो है दुखों को झेलता है, और ये सोचता है कि सारा मेरा पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है, और ऐसा समझते हुए बिल्कुल बहुत आनंद से वो कष्टों को झेलता है, जिस प्रकार पांडवों ने और कुंती महारानी ने कष्टों को झेला। जंगल में रहे, बहुत सारी तकलीफें आई, लेकिन वो बड़े शांति से उन तकलीफों का उन्होंने सामना किया। और ऐसा करते हुए क्या करते हैं, हृदवाक वपुर भी विदधान नमस्ते। वो ऐसा करते हुए कि ये सोचते हुए कि ये मेरा सारा पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, ऐसा करते हुए बार बार भगवान को हृदय से, वाणी से और वपु यानी शरीर से बारंबार नमस्कार करता है, धन्यवाद करता है। और जो इस प्रकार जीता है, जीवे तो यो मुक्ति पदे सा दाय भाग। और जो इस प्रकार से जीता है वो भगवान के धाम में जाने का ऑटोमेटिक उत्तराधिकारी बन जाता है, ऑटोमेटिक, और कुछ करने की आवश्यकता। वास्तव में प्रत्येक जीव परमेश्वर का भिन्नांश और भगवान का पुत्र है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो परमेश्वर का भिन्न अंश और भगवान का पुत्र है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के दिव्य आनंद में हाथ बटाने का प्राकृतिक अधिकार है, किंतु पदार्थ के संपर्क में आने से बद्ध जीव इस उत्तराधिकार से वंचित होते रहे, है ना। तो भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं तो ऐसे कुछ कार्यकलाप उनको पसंद आते हैं, तो उसमें हाथ बटाने का मनुष्य का बिल्कुल विशेष अधिकार, प्राकृतिक, ऑटोमेटिक। जो भी पैदा होता है भगवान की सेवा कर सकता है,
पत्रम पुष्पम फलम तो, पत्र से पुष्प से फल से जल, भगवान का कीर्तन श्रवण करके, वही शुद्ध वैष्णवों की सेवा करके वो भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है। किंतु मटेरियल चीजों के साथ संपर्क में आने से वो क्या कलुषित हो जाता, दूषित हो जाता, उसमें लस्ट पैदा हो जाती है, ग्रीड पैदा हो जाती है, एंगर पैदा होता है। ध्यायत वो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामात्, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिर्नाशो, बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति। पूरा साइकिल भगवान चला देते हैं यहाँ। जो मनुष्य भगवान किसी पदार्थ के संपर्क में आ जाता है तो वो भगवान के धाम जाने का जो उत्तराधिकारी का उसका जो स्पेशल प्रिविलेज है उससे वो वंचित हो जाता है, और ये काफी पहले होता भी रहा पूर्व में। तो यदि कोई अपने आप को भक्ति में लगाने की सरल विधि अपनाता है तो वह स्वतः भौतिक कल्मश से मुक्त होकर परमेश्वर के साहचर्य का दिव्य पद प्राप्त करने का अधिकारी होगा। I think we'll stop here. Actually, I have a lot of japa to do today, so we'll stop here. Okay, प्रभु जी। प्रमाद, ये गुण ये प्रोपेगेट करते हैं। तमोगुण का तो आदमी को निद्रा निद्रा से प्रमाद होगा, प्रमाण हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो वैसा ही खाना खाता है ना वो। हाँ, वो खाना खा के तो हो जाता है। और रजोगुण जो आदमी होता है, रजोगुण वो कहता है कि मुझे बहुत बड़े बड़े प्रयास करने हैं, मुझे किसी कंपनी का सीईओ बनना है, तो वो टेम्परेरी एक्टिविटीज के पीछे रहता है। अच्छा, जैसे हम लोग जो नौकरी में जब था वो रजोगुण बोलता है। हेलो, नौकरी में व्यक्ति तब हाँ, नौकरी तो दूसरों की नौकरी करता है ना प्रभु। हाँ, यस। दूसरों की नौकरी करता है, वो शूद्र का काम है। तो आजकल कलयुग में सभी शूद्र है, सभी शूद्र, यस करेक्ट। तो तमोगुण का आदमी लोग वो लोग आलस होता है और ये होता है उसको खाना का वजह से ही होता है, काम नहीं करता है। और उस भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पुरुष समस्त गुणों का मूलाधार है। उन्हें सामान्यतः निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण का अर्थ होता है गुणों से रहित, निगुण। किंतु निर्विशेषवादी निर्गुण शब्द का अर्थ किसी गुण से विहीन लगाते हैं। क्योंकि वे भगवान के गुणों का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं, अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान में कोई गुण नहीं होता। किंतु वास्तविक स्थिति ये नहीं है। असल बात तो ये है कि वे समस्त गुणों के मूलाधार हैं। सारे गुण उन्हीं से उद्भूत होते रहते हैं। अतः एक ससीम व्यक्ति किस तरह भगवान के गुणों की गणना कर सकता है? ससीम मतलब जो सीमा के अंदर है। वह किसी एक क्षण के लिए भगवान के गुणों की गणना कर भी ले, किंतु दूसरे ही क्षण इन गुणों की संख्या बढ़ जाती है। अतः भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना संभव नहीं, इसलिए वो निर्गुण कहलाते हैं। उनके गुणों की गणना नहीं हो सकती। अतः मनुष्य के भगवान के गुणों की गणना करने का निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए। योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए शुष्क चिंतन यानी ज्ञान योग या आसन लगाने से कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को इतना ही समझ लेना होगा कि शरीर में सुख तथा दुख पूर्व निर्धारित है। इन शरीर के दुखों को दूर करने या सुख प्राप्त करने के लिए विविध आसन मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वोत्कृष्ट मार्ग तो ये है कि मनसा वाचा कर्मणा भगवान की शरण ग्रहण की जाए और निरंतर उनकी सेवा में संलग्न रहा जाए। ये दिव्य श्रम सार्थक है, किंतु परम सत्य को समझने के अन्य सारे प्रयास असफल होते हैं। अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति चिंतन या योग द्वारा उस परम पुरुष को समझने का प्रयास नहीं करता, अपितु वह भक्ति में लगकर भगवान पर ही आश्रित रहता है। वह जानता है कि इस शरीर को जो कुछ भी होता है वह उसके पूर्व कर्मों का फल है। यदि कोई इस प्रकार का सरल भक्तिमय जीवन व्यतीत
करता है तो वह स्वतः भगवान के दिव्य धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है। तो ये हमने कल ये डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, पर फिर भी मैं एक बार इस चीज को रिपीट कर देना चाहता हूँ कि हमने एक बहुत अच्छा श्लोक की व्याख्या की थी, तत्तेनुकंपाणु सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्मा कृतम विपाकम हृदवाक वपुर्भीर विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सा दाय भाग। तो दाय भाग हमने देखिए, आप भक्ति शास्त्री का कोर्स करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन आता है उसमें कि दाय भाग का अर्थ क्या होता है। तो दाय भाग का अर्थ होता है जो जायदाद का उत्तराधिकारी है। तो यही बोलते हैं, वो भगवान के धाम का दिव्य धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है कि उसको वहां वो मिलना ही मिलना है। वास्तव में प्रत्येक जीव परमेश्वर का भिन्न अंश और भगवान का पुत्र है। तो हमने ये भी व्याख्या की थी, ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। तो सनातन रूप से भगवान जो है, इस सनातन रूप से जो जीव है भगवान का अंश है, यानी भिन्न अंश। और हमेशा सनातन रूप से, ऐसा नहीं है आज अंश है तो कल विलीन हो जाएगा, उनमें मर्ज हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, हमेशा अंश रहते वास्तव में, और भगवान का पुत्र है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के दिव्य आनंद में हाथ बटाने का प्राकृतिक अधिकार है, किंतु पदार्थ के संपर्क में आने से बद्ध जीव इस उत्तराधिकार से वंचित होते रहते हैं। यदि कोई अपने आप को भक्ति में लगाने की सरल विधि अपनाता है तो वह स्वतः भौतिक कल्मश से मुक्त होकर परमेश्वर के साहचर्य का दिव्य पद प्राप्त करता है। तो बहुत सीधी सी भक्ति की जो नवविधा भक्ति में से कोई भी एक अंग पकड़ लीजिए, श्रवणम से स्टार्ट करके, तो आप बहुत ही सहजता से, लेकिन बात ऐसा है, बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही ईमानदारी से इस प्रयास को करना चाहिए। ईमानदार प्रयास, आपका प्रयास में पूरी ऑनेस्टी होनी चाहिए, कहीं कुछ त्रुटि ना छूट जाए, मतलब अपनी इच्छा में त्रुटि ना छूट जाए है, क्योंकि उसका फल मिलना नहीं मिलना हमारे पे आधारित नहीं रहता है। हमको तो अपना कार्य करना है, हमको आदेश मिला है जप करने का तो जप करना है, आदेश मिला है भगवान की सेवा यानी श्रवणन करने का तो श्रवण करना है, बड़ी सीरियसली रिलीजियसली करना है, पूरा प्रयास करना है। और मैं देखता हूँ कि पूरा प्रयास कामयाब हो जाता है। तो आज हम लोग, मैं ट्रेवल कर रहा था तो सोचा कि पता नहीं आज पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन पूरा प्रयास था, हमारा तरफ से पूरा प्रयास था, तो भगवान ने सहायता की, 2-3 मिनट पहले ही पहुंचा दिया मुझे। तो वो देखिए, भगवान पूरा व्यवस्था करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। भगवान खासकर भक्ति में आप प्रयास लगाएंगे तो भगवान पूरी हेल्प करते हैं। और कई बार डिफिकल्टीज भी आती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि भगवान क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार प्रभुपाद ने बहुत कोशिश किया, लेकिन अंत में आके टॉम्किंस पार्क स्क्वायर पे उन्होंने सीधे हरे कृष्ण महामंत्र वहां पे गायन शुरू कर दिया, और उससे तो एकदम प्रचंड मात्रा में प्रचंड उसका इफेक्ट हुआ, इतने भक्त बन गए, इतने टेम्पल्स खुल गए, और उसी का ही इफेक्ट हम आज देखते हैं। भगवान लेकिन ये सब देने से पहले शुद्ध भक्तों की जो है ना परीक्षा लेते हैं। मतलब उसमें ऐसा मत समझिए कि मैं हम तो उसमें कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, बस वो शुद्धता का स्तर अलग स्तर है, बट हम उसको खाली समझने का प्रयास थोड़ा सा कर सकते हैं कि हमको किस तरह का एफर्ट लगाना होगा। शुद्ध भक्त यानी, मैं जब भी शुद्ध भक्त कहता हूँ, प्रभुपाद या उनके कृपा पात्र शिष्य जो संन्यास आश्रम में है, जिनसे जो दीक्षा देने के जिनको अधिकार है, उनको हम शुद्ध भक्त, कभी भी शुद्ध भक्त कहूं तो उन्हीं को मानना चाहिए। यदि कोई अपने को भक्ति में लगाने की सरल विधि को अपनाता है तो स्वतः भौतिक कलमश से मुक्त होकर परमेश्वर के साहचर्य का दिव्य पद प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को समक्ष अपने आप को सर्वाधिक दंभी जीव के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि वे भगवान की निजी शक्ति की परीक्षा करना चाह रहे थे। कोई बड़ा पोजीशन पे हो ना, तो वो छोटे पोजीशन वाले की जो है परीक्षा कर सकता है, लेकिन कहाँ ब्रह्मा जी की स्थिति और कहाँ भगवान की स्थिति। तो भगवान की, तो देखिए, कभी भी आप किसी भी कक्षा को अटेंड करें, देखिए कोई भी क्लास अटेंड करें,
ऐसा हो सकता है कि व्यासासन में जो व्यक्ति बैठा है वो शुरुआत उसका खाली भक्तिमय जीवन का शुरुआत है। तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए प्रश्न पूछें। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये चीज हमको ब्रह्मा जी का ये जो है उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी उस व्यक्ति को टेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा अपराध होता है। आपका जेन्युइन आप सब बात सुनिए, भगवान की कथा के बारे में श्रवण कीजिए। अगर वो सिंपल बात सरल बात बोलता है जो आप बहुत पहले समझ भी चुके हैं, फिर भी आप उसको बड़े पेशेंटली सुनना चाहिए। इवन इफ यू नो दोज थिंग्स, तब भी आपको बड़ी पेशेंटली सुनना चाहिए। और वो सिंपल चीज बताते हैं तो आप उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके उस प्रश्न को नहीं पूछना चाहिए। कई बार हम लोग ये गलती करते हैं और कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? खाली नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि देखते हैं प्रभु जी को कितनी जानकारी है। तो हम ये कोई मंडेन मटेरियल नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो दिव्य ज्ञान, भगवान से संबंधित ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो आप नहीं जानते कि भगवान कब किसको कैसी शक्ति प्रदान कर देते हैं, नहीं जान सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह से अल्टीरियर मोटिव, यानी उसका पूछने का आशय वास्तव में जानकारी प्राप्त करना नहीं है, तो पूछने का आशय वास्तव में उसकी नॉलेज को चेक करना है। जिस तरह ब्रह्मा जी भगवान की निजी शक्ति की परीक्षा करना जा रहे हैं। उन्होंने भगवान के मित्रों तथा बछड़ों को इसलिए चुरा लिया कि जरा देखें वो उन्हें किस तरह ढूंढ पाते हैं, जरा देखते हैं कि क्या करते हैं, कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो ये जो है, ये जो इंटेंशन बिहाइंड द एक्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। इंटेंशन खराब नहीं होना चाहिए भाई साहब, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। अपनी चाल के बाद ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया कि उनका ये प्रयास अत्यंत धृष्ट था, क्योंकि वे आदि शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयत्न कर रहे थे। तो ये हमको याद दिलाता है कि हमारा आचरण भगवान के समक्ष किस प्रकार का होना चाहिए, भगवान के भक्तों के समक्ष किस प्रकार का होना चाहिए। इट शुड नॉट बी चैलेंजिंग। भगवद गीता तो बताती है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तद्विद्धि प्रणिपातेन, उसकी विधि क्या है? प्रणिपातेन, प्रणिपात करो, अपने आप को समर्पित कर दो, प्रणिपात करो। तब प्रणिपात करो और उसमें सेवा करो, गुरु की सेवा करो, उनको प्रणिपात करो, गुरु की सेवा करो। तो जब वो खुश हो जाएंगे आपकी सेवा से, तब उसको प्रश्न करो, गुरुदेव मेरी ये जिज्ञासा है, बड़ी विनम्रता से। और वो जेन्युइन जिज्ञासा होनी चाहिए, उनको गुरु की कैपेसिटी टेस्ट करने के लिए नहीं होनी चाहिए, जेन्युइनली जिज्ञासा होनी चाहिए। तब वो क्या करेंगे? उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। वो तत्वदर्शी, जिन्होंने तत्व को देखा है, जिन्होंने वो सिचुएशन से गुजरे हुए हैं, उसको एक्सपीरियंस किया है कि इसमें क्या होता है, कैसे व्यक्ति के भाव में परिवर्तन होता है, कैसे काम क्रोध लोभ व्यक्ति को अफेक्ट करता है। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्व, वो ज्ञानी और तत्वदर्शी, तत्वदर्शी है दोज हु हैव एक्सपीरियंस्ड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो देखिए रूप गोस्वामी अपनी बहुत सारी भक्ति रसामृत सिंधु या और अन्य किताबों में है कैसे भक्ति की विभिन्न जो सीढ़ियां हैं उनका एक एक स्टेप बताते हैं, बहुत डिटेल में बताते हैं। वो तत्वदर्शी है ना, उन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है ना, इसलिए वो बता सकते हैं। और इवन इफ हम लोग पढ़ते हैं तो वो शुष्क ज्ञान हो जाता है। फिर हमको धीरे धीरे जब उसको प्रैक्टिस कर ले रखते हैं, जब आनंद की अनुभूति होती है, फिर हमारे में जैसे अलग अलग तरह के सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं भक्ति में, तो व्यक्ति और विनम्र बन जाता है। सबसे पहला सिम्टम क्या है? व्यक्ति भक्ति में और विनम्र बनता है, और विनम्र बनता है, और उसका मृदुल भाषी बनता है, धैर्यवान बनता है, दृढ़ बनता है। तो ये क्वालिटीज उसमें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती
तो वो क्योंकि वे आदि शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयत्न कर रहे थे। तो ज्ञान होने पर ब्रह्मा ने देखा कि यद्यपि वे इस संसार के अन्य समस्त जीवों की नजरों में अत्यंत शक्तिमान प्राणी हैं, परंतु भगवान के बल तथा शक्ति की तुलना में उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है। इस भौतिक जगत के विज्ञानियों ने परमाणु हथियार जैसे आश्चर्यों की खोज कर ली है। जब इनका परीक्षण किसी नगर या इन लोक के किसी नगण्य स्थान में किया जाता है तो ऐसे शक्तिशाली हथियारों से तथाकथित तहलका मच जाता है। किंतु यदि इन परमाणु हथियारों का परीक्षण सूर्य में हो तो उनकी क्या महत्ता रह जाएगी। वहां पर नागण्य है। क्यों नागण्य है? क्योंकि वहां पे हर सेकंड में हजारों न्यूक्लियर विस्फोट होते हैं और ऐसे विस्फोटों से मतलब कि असीमित मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, जिससे कि समस्त लोग जो है ना प्रकाशित होते हैं। खासकर पृथ्वी लोक प्रकाशित होता है। पृथ्वी लोक, चंद्रलोक, ये सारे लोग जो है सूर्य प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और सूर्य एक दिन ना हो गए या 1-2 दिन ना हो गए तो बोलते हैं कि पृथ्वी में ये लाइफ ही खत्म हो जाएगी। इतना महत्ता है। और एक परमाणु बम फोड़ करके उसकी ऊष्मा तथा प्रकाश से हम विनष्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो सूर्य के वहां पे जाकर के ऐसा परमाणु बम फोड़े तो कोई महत्व नहीं है, क्योंकि एक सेकंड में हजारों लाखों करोड़ों वहां पे परमाणु विस्फोट हो रहे हैं। तो ये बताने की सोच, तो भगवान में और जीव में ये अंतर है। ब्रह्मा जी और भगवान में भी वैसा अंतर बताया जा रहा है। इसी प्रकार ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण के बछड़ों तथा मित्रों का चुराया जाना उनकी योग शक्ति का विस्मयकारी प्रदर्शन भले ही लगा हो, किंतु जब कृष्ण ने अपनी विस्तृत शक्ति का प्रदर्शन नाना बछड़ों तथा बालकों के रूप में किया और बिना प्रयास से उन सब का भरण किया, तो ब्रह्मा जी की समझ में आ गया कि उनकी अपनी शक्ति कितनी नागण्य है ना। उनकी कोई शक्ति का कोई मतलब नहीं है। फिर ब्रह्मा जी अगले श्लोक में भगवान को अच्युत कहकर संबोधित करते हैं ना। तो ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित किया, क्योंकि भगवान अपने भक्त द्वारा की गई छोटी से छोटी सेवा को नहीं भूल पाते। इनफॉलिबल है। इनफॉलिबल मतलब अपनी जो सिचुएशन से नहीं भूलते हैं। माता जी काइंडली स्विच ऑफ योर वीडियो प्लीज। अगर आप अपना वीडियो स्विच ऑफ करेंगे प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। डन प्रभु। ओके, थैंक यू। तो वे अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु तथा वत्सल हैं कि वे उनके द्वारा संपन्न थोड़ी सी सेवा को भी बड़ा करके मानते हैं। ब्रह्मा ने निश्चय ही भगवान की अत्यधिक सेवा की थी। इस विचित्र ब्रह्मांड का भार संभालने वाले परम पुरुष के रूप में वे निसंदेह कृष्ण के आज्ञाकारी दास हैं, अतः वे कृष्ण को प्रसन्न कर सके। उन्होंने भगवान से कहा कि वे उन्हें अपनी अधीनस्थ दास समझकर उनकी छोटी से छोटी भूल तथा दंभ को क्षमा कर दे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अपने शक्तिशाली पद ब्रह्मत्व के कारण गर्व हो गया था, क्योंकि वे इस भौतिक जगत में रजोगुण के अवतार हैं, अतः ऐसा होना स्वाभाविक था, इसलिए उनसे ये भूल हो गई। किंतु तो भी भगवान कृष्ण ने अपने अधीनस्थ पर कृपा की और इस सारी भूल के लिए उसे क्षमा कर दिया। तो देखिए, गलती सब लोग करते हैं, इससे क्या सीख मिलती? लोग गलती करते हैं, और ब्रह्मा जी जैसे महान जो विभूति है, महान आत्मा है ब्रह्मा जी जैसे, तो गलती तो ठीक है, गलती हो गया, कोई बात नहीं है? कोई बात नहीं, गलती हो गया, लेकिन हमें आगे क्या करना है? गलती हो गया, जब ये समझ में आए तो गलती का प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित का क्या अर्थ है? प्रायश्चित का अर्थ है कि हमको उस गलती को स्वीकार करके उसकी माफी मांग लेनी चाहिए। हमारे को किसी के प्रति हम अपराध कर बैठे हैं, सिंसियरली क्षमा मांगनी चाहिए।
गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, से हमको यही बात का मिलती है कि हमको जो है गलती स्वीकार करके, ये जो भूल स्वीकार करके हमको क्षमा मांग लेनी चाहिए। परम शिक्षक है, इस ज्ञान के उत्तरदायी है। जो अहंकार आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी संपूर्ण भौतिक तत्वों से युक्त है, उसका निर्माण करते हैं ब्रह्मा। ऐसा ब्रह्मांड विराट होते हुए भी मापा जा सकता है। जिस प्रकार हमारे वित्ते का है, सामान्यतः यानी मनुष्य के शरीर का माप 7 बित्ते यानी 3.5 हाथ, 3.5 हाथ परिगणित की जाती है, उसको ऐसे माप लिया जाता है। तो 3.5 हाथ मतलब 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ और 3.5 हाथ इसके बराबर अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा समझ सकते हैं कि 1.5 प्लस समथिंग सम लिटिल बिट मोर है। हम लोग जैसे सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कि हमारा आई लेवल अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर के अप्रोक्सीमेट होता है, और उससे थोड़ा और 3.5 हाथ मतलब हमारा 1.5 पौने 2 मीटर तक का हमारा शरीर की लेंथ रहती है, यानी मैक्सिमम एवरेज 6 फुट के आसपास। तो ये ब्रह्मांड एक विराट शरीर के समान है, किंतु इसकी माप ब्रह्मा के 7 बित्ते ही है। ब्रह्मा जी के हिसाब से उन ब्रह्मा जी के 3.5 हाथ के बराबर इस ब्रह्मांड का माप। ये ये ब्रह्मांड एक विराट शरीर के समान है। अच्छा, और इसकी माप ब्रह्मा के 7 बित्ते ही है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी अन्य असंख्य ब्रह्मांड हैं जो इस ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं, क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मांड का एक इंडिविजुअल ब्रह्मा जी होते हैं, जिसको बोलते हैं। जिस प्रकार एक जालीदार खिड़की में से होकर असंख्य सूक्ष्म कण निकलते रहते हैं, उसी प्रकार महाविष्णु के रोमकूपों से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बीज के रूप में प्रकट होते हैं। तो देखो सृष्टि का जो प्रक्रम बताया जा रहा था, भगवान जब श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, जब छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड जो है जो भगवान के जो रोम छिद्र हैं उनमें से जो है निकल कर प्रकट होते हैं। ठीक है, तो कैसे बोलते हैं, जिस प्रकार एक जालीदार खिड़की में से होकर असंख्य सूक्ष्म कण निकलते रहते हैं, उसी प्रकार महाविष्णु के रोम कूपों से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बीज रूप में प्रकट होते हैं, जबकि ये महाविष्णु कृष्ण के संपूर्ण विस्तार के अंश मात्र ही होते हैं। ये संपूर्ण विस्तार के खाली अंश हैं ये उस अवस्था में भी। ऐसी अवस्था में यदि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में परम जीव हैं, किंतु भगवान के कृष्ण के सामने उनकी क्या विसार। तो मतलब ये कंपैरिजन हो रहा है, मतलब है यहाँ पे बहुत क्लियर कंपैरिजन दिया गया। तो हमें भगवान की पोजीशन समझनी चाहिए। ब्रह्मा जी जिनका और जिनका परिमाण में ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी के 3.5 हाथ के बराबर है। तो आप समझ लीजिए, मतलब हमारी तो खाली पृथ्वीलोक है, भूलोक है, तो पूरे ब्रह्मांड में जो भू भुवा स्वा जन तप महर सत्य और तल अतल वितल सुतल, तलातल और पाताल, ये सब अतल वितल सुतल, रसातल, तलातल, रसातल और पाताल, तो ये सारे, ये सबको माप लिया जाए तो ब्रह्मा जी के 3.5 हाथ होते हैं, तो वो कितने विराट होंगे। लेकिन वही ब्रह्मा जी की जो स्थिति भगवान की स्थिति से कितनी छोटी है, क्योंकि पूरी भौतिक सृष्टि में जो त्रिपाद विभूति जैसे हमने बात की थी कि 4 भागों में बांट दिया है, 3 भाग जो आध्यात्मिक है, एक ही भाग इस तरह से, मतलब कि मैं दिखाऊंगा आप लोगों को जस्ट एज ए ओवरव्यू। श्री मायापुर धाम में आप देखेंगे
कि इस सारे ये जो उसका 3D मॉडल वहां बना, उसमें बोल रहा था कि मायापुर धाम में ये मंदिर बनाया जा रहा है, 10,000 डिवोटी उसमें आएंगे, 600-700 करोड़ की लागत से मंदिर बन रहा है, ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पे है। 2022 में इसकी ऑपरेशन होगी। और इसमें ये सारा जो मैं आज आपको छोटे में एक्सप्लेन किया है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। तो ये था 3 डिवोटी नहीं प्रभु जी, भूवर लोक एंड स्वर्ग लोक के विनाश के बाद ये ब्रह्मांड 3 भागों में विभाजित है। इनके नाम है स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। तो उस ऊपर के लोग जो स्वर्ग लोक हैं बहुत सारे, और मर्त्य लोक जो भूलोक है उसको मर्त्य लोक कहते हैं, और पाताल मतलब नीचे के अधोलोक। तो प्रलय के समय तीनों लोग जल में विलीन हो जाते हैं। उस समय कृष्ण के पूर्णांश यानी स्वांश नारायण जल में शयन करते हैं। तब क्रमशः उनकी नाभि से कमल नाल निकलता है और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा का जन्म होता है। अतः स्वाभाविक है कि नारायण ब्रह्मा की माता हुए। चूंकि ब्रह्मांड के विनाश के पश्चात भगवान समस्त प्राणियों के आश्रय हैं, अतः वे नारायण कहलाते हैं। नर प्लस अयन, नारायण, नार नारायण, नर अयन, अयन का मतलब वासस्थान। नर का अर्थ है समग्र जीवात्माएं और अयन का अर्थ है आश्रय यानी वासस्थान, इसलिए उनको नारायण कहते हैं। तो गर्भोदकशायी विष्णु को नारायण कहा जाता है क्योंकि वे जल पर शयन करते हैं, साथ ही वे समस्त सजीव प्राणियों के आश्रय हैं। इसके अतिरिक्त नारायण प्रत्येक हृदय में उपस्थित है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन्ति सर्वभूतानां यंत्र रूढ़ानि मायया। भ्रामयान सर्वभूतानां यंत्र रूढ़ानि, माया के यंत्र पे चढ़ा करके सबको भ्रमित करते हैं, हृदय में रहते हैं। तो नर, ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। इस अर्थ में भी वे नारायण हैं क्योंकि आश्रय के साथ साथ अयन का एक अर्थ ज्ञान का स्रोत भी है। तो जीव की स्मृति हृदय के भीतर परमात्मा के वास होने के कारण है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। शरीर परिवर्तन होने पर प्राणी अपने गत जीवन की हर बात भूल जाता है, किंतु उसके हृदय में नारायण का वास होने के कारण उसे अपनी पूर्व इच्छा के अनुसार कर्म करने का स्मरण उन्हीं के द्वारा कराया जाता है। पूर्व इच्छा के कारण, हमारी पुरानी, इसलिए हम लोग को बहुत सोच समझ के डिजायर करना चाहिए। तो क्योंकि इच्छा अनफुलफिल्ड रह गई तो अगले जन्म में उसकी फुलफिलमेंट करनी ही होगी हमको शरीर लेकर, तब हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी शरीर से। ब्रह्मा जी ये सिद्ध करना चाहते थे कि कृष्ण आदि नारायण है, वे ही नारायण के स्रोत हैं। नारायण की बहिरंगा शक्ति माया के प्रदर्शन नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार। बहिरंगा शक्ति या माया के कार्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद ही प्रकट हो पाते हैं, और नारायण की आदि आध्यात्मिक शक्ति सृष्टि रचना के पहले कार्यशील थी। अतः कृष्ण के गर्भोदाक्षायी विष्णु तक, गर्भोदाक्षायी विष्णु से क्षीरोदक्षायी विष्णु, और क्षीरोदक्षायी से जन जन के हृदय में वास करने वाले नारायण के विस्तार उनकी आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं, है ना। ये सारी आध्यात्मिक शक्ति की। और जब मनुष्य एग्जिस्टेंस में आ जाता है उसके बाद जो देवी माया जो है, ये जिसको महामाया कहते हैं, वो उसकी कार्यशैली चालू होती है। माया द्वारा संचालित कोई भी वस्तु क्षणिक होती है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संचालित कोई भी वस्तु शाश्वत है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट दीपक प्रभु जी टू स्पीक टू एवरीवन, एंड सब लोग अब इसका रिपीटिशन करेंगे जो आज